दूसरे दिन देवदास पर खूब मार पड़ी। दिन भर उसे घर में बंद करके रख दिया गया। इसके बाद जब उसकी माँ बहुत धोने लगी, तब कहीं जाकर देवदास छोड़ा गया। दूसरे दिन सवेरे ही वह घर से भागा और पार्वती के मकान की खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने पुकारा, पारो, ओ पारो। पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देवदास ने इशारा करके कहा, जल्दी आ। जब दोनों इकट्ठा हुए तब देवदास ने पूछा, तूने तंबाकू पीने के बाद क्यों कह दी? तुमने मुझे मारा क्यों? तू पानी लाने क्यों नहीं की? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तू बहुत बेवकूफ़ है। अच्छा देख, फिर कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा नहीं कहूँगी। अच्छा चल, बांसबाड़ी में बांस काट लाए। आज ताल पर चलकर मछली पकड़ेंगे। बांसबाड़ी के पास ही नोना का एक पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बहुत कठिनाई से उसने एक बांस का सिरा नीचे खींचकर नीचे झुकाया और पार्वती को उसे पकड़ने के लिए देते हुए कहा, देख, इसे छोड़ मत देना, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। पार्वती अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे नीचे की ओर खींच रही। देवदास उसे पकड़कर और नोना की एक डाल पर पैर रखकर उसमें से बांसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से कहा, देव भैया, तुम पाठशाला नहीं चलोगे? नहीं, ताऊ जी तुम्हें भेज देंगे। बापूजी ने खुद ही कहा दिया है। अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, पंडित जी घर पर ही आएंगे। पार्वती कुछ चिंतित हुई। कुछ देर बाद बोली, गर्मी के कारण कल से हम लोगों की पाठशाला सवेरे ही हो गई। अब मैं जाऊंगी। देवदास ऊपर से आके तरेर कर कहा, नहीं जाना नहीं। उस समय पार्वती कुछ असमंजस सी हो गई थी। इस बीच में बांस की डालें कुछ ऊपर की ओर उठी और साथ ही देवदास भी नोना की डाल से नीचे आ पड़ा। डाल कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी शरीर कई जगह से छिल गया। नीचे आते ही क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी डाल उठा ली और पार्वती की पीठ पर, गालों पर और जहाँ भी आया, जहाँ जोर जोर से कई हाथ जमा कर कहा, जा, दूर हो जा यहाँ से। पहले तो पार्वती खुद ही लज्जित हो गई थी, लेकिन जब उस पर लगातार छड़ी पर छड़ी पड़ने लगी, तब उसने मारे क्रोध और अभिमान के अपनी दोनों आंखें अंगारों की तरह लाल करते रोते हुए कहा, मैं अभी ताऊजी के पास जाती हूँ। देवदास ने क्रोध में आकर एक और हाथ जमाते हुए कहा, जा अभी, जाकर सब कह दे, मुझे परवाह नहीं है। पार्वती चली गई। कुछ दूर बढ़ जाने पर देवदास ने पुकारा, पारो। पारो ने सुनकर भी नहीं सुना और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। देवदास ने फिर पुकारा, ओ पारो, जरा सुन जा। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवदास ने नाराज होकर कुछ तो ऊंचे स्वर में और कुछ तो मन ही मन कहा, जा मर जा। पार्वती चली गई। देवदास ने ज्यों त्यों करके एक दो बंसियां काट ली। उसका मन खिन्न हो गया था। पार्वती रोती रोती घर आई। उसके गालों पर छड़ी का जो दाग पड़ा था वह नीला होकर फूल उठा था। उस पर पहले दादी की निगाह पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, बाप रे, पारो किस काय। पार्वती रोती रोती घर लौट आई। उसके गालों पर छड़ी का जो दाग पड़ा वह नीला होकर फूल उठा था। उस पर पहले दादी की निगाह पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, बाप रे पारो, किसने तुझे इस तरह मारा? आंखें पोंछते हुए पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे गोद में लेकर बहुत ही गुस्से में कहा, चल तो जरा नारायण के पास चल, देखो यह कैसा पंडित है। हाय हाय, लड़की को मार ही डाला था। पार्वती ने दादी के गले से लिपट कर कहा, चलो। मुखर्जी महाशय के पास पहुंचकर दादी ने पंडित जी के अनेक पुरखों का उल्लेख करके उन्हें भरपूर कोसा और अंत में खुद गोविंद को भी ढेरों गालियां देकर कहा, नारायण, जरा देखो तो इसकी हिम्मत।
शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ चलाता है, जरा देखो तो उसने कैसे मारा है। इतना कहकर रुद्र पार्वती के गाल पर नीला दाग बहुत ही वेदना के साथ दिखलाने लगे। नारायण बाबू ने पार्वती से कहा, पारो किसने मारा है? पार्वती चुप रही। उस समय दादी ही फिर चिल्लाकर बोली, और कौन मारेगा? उसी गवार पंडित ने मारा है। क्यों मारा है? पार्वती ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुखर्जी ने समझा कि इसने जरूर कोई अपराध किया है, इसलिए मार खाई है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं हुआ। यही बात उन्होंने प्रकट रूप में भी कही। तब पार्वती ने अपनी पीठ भी खोलकर दिखाई और कहा, यहाँ भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट और भी बड़े थे, इसलिए दोनों ही बहुत क्रुद्ध हो गए। मुखर्जी महाशय ने यह राय भी जाहिर की कि पंडित जी को यहाँ बुलाकर उनमें कैफियत तलब की जानी चाहिए। यह भी स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के पास लड़कियों को भेजना ठीक नहीं। यह राय सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अपनी दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचकर पार्वती अपनी माँ की जीरह में फेर पड़ी थी, उसे ले बैठी। क्यों मारा है? पार्वती ने कहा, क्यों ही झूठमूठ मारा है। माता ने अच्छी तरह लड़की के कान मल कर कहा, यो ही झूठकूट कोई भी नहीं मारता। उसी समय उसकी सास दालान में से होकर जा रही थी। उन्होंने कमरे की चौखट में पास आकर कहा, क्यों बहू, माँ होकर तुम तो झूठ मूठ मार सकती हो और वह मुँह जला नहीं मार सकता? बहू ने कहा, उसने झूठ मूठ और अकारण कभी मारा नहीं है। यह बड़ी सीधी है ना, इसने जरूर कुछ किया है तभी मार खाई। सास ने बिरक होते हुए कहा, अच्छा मान लिया, यह सही, लेकिन अब मैं इसे पाठशाला नहीं जाने दूंगी। कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी? लिखना पढ़ना सीखकर क्या होगा? एक आध चिट्ठी पत्र लिखता आ जाए, 2-4 पंक्तियाँ रामायण महाभारत पढ़ने लग जाए, बस यही बहुत है। तुम्हारी पारो क्या जजी करेगी या वकील बनेगी? बहू लाचार होकर चुप हो रही। उस दिन शाम को देवदास ने बहुत ही डरते डरते घर में प्रवेश किया। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि इस बीच पार्वती ने घर पहुंचने पर सारा हाल कह दिया होगा, लेकिन जब उसे अपने अनुमान के सत्य होने का कहीं कुछ भी आभास नहीं मिला, बल्कि उल्टे उसने अपनी माँ के मुंह से सुना कि आज गोविंद पंडित ने पार्वती का बहुत बुरा तरह से मारा है और इसलिए अब वह पाठशाला नहीं जाएगी, तब उसे इतना अधिक आनंद हुआ कि उससे अच्छी तरह भोजन भी नहीं किया गया। जैसे तैसे जल्दी जल्दी कुछ खा पीकर वह पार्वती के पास पहुंचा और हाफते हाफते बोला, तू अब पाठशाला नहीं जाएगी? नहीं, ये कैसा हुआ? मैंने कह दिया कि पंडित जी ने मारा है। देवदास खूब हंसा और उसकी पीठ ठोककर उसने अपनी यह राय जाहिर की कि उसके समान बुद्धिमाती इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। इसके बाद उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े नीले दाग को बहुत ध्यानपूर्वक देखकर ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाय हाय। पार्वती ने कुछ हंसकर और देवदास के मुंह की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? क्यों पारो, तुझे बहुत चोट लगी है ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अच्छा, तू क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? इसी से तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तभी तो मार बैठता हूँ। पार्वती की आंखों में जल भर आया। उसने सोचा पूछूं कि क्या करूं, लेकिन वह पूछ न सकी। देवदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो अब ऐसा ना करना, अच्छा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूँगी। देवदास ने फिर एक बार उसकी पीठ ठोककर कहा, अच्छा, अब मैं तुझे कभी न मारूंगा। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते,
संध्या का घोर लौट आते और मार खाते। दूसरे दिन सवेरा होते ही भाग जाते और संध्या को फिर डांट फटकार और पिटाई का प्रमाद पाते। रात को निश्चित निरुद्वेग सो जाते और फिर सवेरा होता और तब घर से भागकर खेलते फिरते। उनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई ज़रूरत ही थी। गांव घर में उपद्रव करने फिरने के लिए दोनों ही काफ़ी थे। उस दिन सूर्योदय होने के कुछ देर बाद दोनों ताल पर जा पहुँचे थे। दोपहर को लाल लाल आंखें करके सारा जल गेदला करके 15 मछलियाँ पकड़कर और योग्यता के अनुसार आपस में बंटवारा करके दोनों अपने अपने घर लौट आए। पार्वती की माँ ने अपनी लड़की को बाकायदा ठोक पीट कर घर में बंद कर दिया, लेकिन यह नहीं मालूम कि देवदास का क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की बातें वह कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देता था। लेकिन हाँ, जब पार्वती कमरे के अंदर बैठी हुई खूब रो रही थी, तब देवदास ने दोपहर को 2:30 बजे एक बार उसकी खिड़की के नीचे आकर बहुत ही कोमल स्वर से पुकारा था, पारो, ओ पारो। जान पड़ता है कि वह बाकी सारा दिन चंपे के पेड़ पर बैठकर ही बिता दिया और संध्या के बाद बहुत प्रयत्न करके ही धर्मदास उसे उस पेड़ से नीचे उतार कर घर ले जा सका। लेकिन यह बात केवल उसी दिन हुई। दूसरे दिन पार्वती सवेरे से ही उत्सुकता से देवदा की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन देवदास नहीं आया। वह अपने पिता के साथ पास के गांव में एक निमंत्रण में चला गया था। जब देवदास नहीं आया, तब पार्वती उदास मन से अकेली रह घर में बाहर निकली। कल तालाब में घुसते समय देवदास ने पार्वती को 3 रुपए रखने के लिए दिए थे, इस डर से कि कहीं खो न जाए। उसके आंचल में वही 3 रुपए बंधे हुए थे। उसने आंचल घुमाते हुए और खुद भी घूमते हुए बहुत सा समय अकेले ही बिता दिया। अब पार्वती दूसरे मोहल्ले की ओर चल पड़ी। वही मनोरमा का मकान था। मनोरमा भी पाठशाला में पढ़ती थी। वो उम्र में कुछ बड़ी थी, लेकिन पार्वती की सहेली थी। इधर उधर कई दिनों में उससे भेंट नहीं हुई थी। आज समय पाकर पार्वती उसके मोहल्ले में गई और उसने पुकारा, मानो घर में हो। मनोरमा की मौसी बाहर निकल आई। पारी, हाँ मौसी, मनोरमा कहाँ है? वो तो पाठशाला गई है। तुम नहीं गई? मैं पाठशाला नहीं जाती, देवदा भी नहीं जाते। मनोरमा की मौसी ने हंसते हुए कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी नहीं जाती और देवदा भी नहीं जाते? नहीं, हम लोगों में से कोई नहीं जाता। अच्छी बात है, लेकिन मनोरमा पाठशाला गई है। मौसी ने उससे बैठने के लिए कहा, लेकिन वह लौट आई। रास्ते में उसने देखा कि रसिक पाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी स्त्रियां माथे पर तिलक लगाते हाथ में खंजड़ी लिए भिक्षा मांगने जा रही थी। पुकार कर वैष्णवी, तुम गाना जानती हो? उनमें से एक ने उलट कर देखते हुए कहा, जानती क्यों नहीं बेटी? तब गाओ ना। इस पर वे तीनों घूमकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ने कहा, बेटी, गाना क्या यूं ही होता है? भिक्षा देनी होती है। तुम्हारे घर पर चलकर गाएंगे। नहीं, यही कहो, पैसे देने होंगे बेटी। पार्वती के आंचल में रुपए बंधे हुए देखकर वे दुकान से कुछ दूर जाकर बैठ गई। इसके बाद खंजड़ी बजाकर और सुर मिलाकर तीनों गाने लगे। पार्वती की समझ में कुछ भी नहीं आया कि क्या गाना था, उसका अर्थ क्या था। अगर वह जानना चाहती तो भी शायद न जान सकती, क्योंकि उसका मन उसी समय देवदा के पास दौड़ गया था। गाना समाप्त करके उन्होंने कहा, लाओ बेटी, दो, क्या भिक्षा देती हो? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर 3 रुपए उनके हाथ में दे दिए। तीनों वैष्णवियां अवाक होकर कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखती रही। उनमें से एक ने पूछा, बेटी, ये किसके रुपए हैं? देवदा के। वे तुम्हें मारेंगे नहीं?
पार्वती ने कुछ सोचकर कहा। नहीं, उनमें से एक ने कहा। जीते रहो बेटी, पार्वती ने हंसकर कहा। तुम तीनों को ठीक ठीक हिस्सा मिल गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, मिल गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे। यह कहकर उन तीनों ने हृदय से उसे आशीर्वाद दिया कि वह दानशील छोटी लड़की को कोई सजा न मिले। पार्वती उस दिन जल्दी ही घर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही देवदास के साथ उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में एक लटाई तो थी, लेकिन पतंग नहीं थी। पतंग उसे खरीदनी थी। पार्वती के अपने पास देखकर उसने कहा, पारो, लाओ वो रुपए दो। पार्वती का मुंह सूख गया। रुपए तो नहीं है। क्या हुए? वैष्णवी को दे दिए, उन्होंने गाना गाया था। सब रुपए दे दिए? हाँ, सब। तीनों ही तो रुपए थे। दूत गधी, क्या सब रुपए देने होते हैं? वाह, 3 वैष्णवियाँ जो थी, अगर 3 रुपए न देती तो उन तीनों का हिस्सा किस तरह लगता? देवदास ने गंभीर होकर कहा। अगर मैं होता तो 2 ही रुपए देता। यह कहकर देवदास ने लटाई की डंडी की नोक से जमीन पर कुछ अंकों के चिन्ह बनाते हुए कहा। उस हालत में उन तीनों में हर एक को 10 आना 8 पाई हिस्सा मिलता। पार्वती ने कहा, वे लोग तुम्हारी तरह हिसाब नहीं जानती है ना? देवदास ने त्रय राशि तक हिसाब सीखा था। पार्वती की बात से प्रसन्न होकर उसने कहा, हाँ ठीक है, वे नहीं जानते होंगे। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा। देवदा, मैंने समझा था कि तुम मुझे मारोगे। देवदास ने चकित होकर पूछा, मारता क्यों? वैष्णवी ने कहा था कि तुम मुझे मारोगे। यह सुनकर देवदास ने बहुत प्रसन्न होकर पार्वती के कंधे पर बाहर रखते हुए कहा, धत, बिना कोई कसूर के क्या मारता मैं? जान पड़ता है कि देवदास ने समझा था कि पार्वती का यह काम उसके कानून के अंदर नहीं आता, क्योंकि 3 रुपए उन तीनों वैष्णवियों में ठीक तरह बट गए थे। खास तौर पर जिन वैष्णवियों ने पाठशाला में यहाँ तक का हिसाब नहीं सीखा। उन्हें अगर 3 रुपये के बदले सिर्फ 2 ही रुपये दिए जाते तो वह उनके प्रति मानो एक तरह का अत्याचार होता। उसके बाद वह पार्वती का हाथ पकड़कर पतंग खरीदने के लिए छोटे बाजार की तरफ चल पड़ा। चलते समय लटाई उसने वही एक झाड़ी में छिपा दी।